आज फिर आया है मौसम प्यार का, ना जाने कब दीदार होगा चांद का। तो भाई कुछ ही दिनों में करवा चौथ आने वाला है, जिसको लेकर महिलाएं बहुत जोरों शोरों से तैयारियां करने में लगी हुई है। क्योंकि करवा चौथ उत्तर भारत के खास त्योहारों में से एक माना जाता है, जो खासतौर से विवाहित महिलाओं के लिए है। आपको बता दें कि हिंदू कैलेंडर की कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को देखकर ही व्रत खोला जाता है। वैसे ये व्रत खासतौर से उत्तर भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में मनाया जाता है और आप सभी के घर में कोई ना कोई जरूर करवा चौथ का व्रत तो रखता ही होगा। लेकिन इस व्रत की सही विधि, इसका इतिहास और इसका महत्व शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज की अपनी स्पेशल स्टोरी में हम आपको करवा चौथ से जुड़ी हर छोटी और बड़ी चीजें बताने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया सिंह। तो करवा चौथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी कि चतुर्थी। आपको बता दें कि इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है और सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्योहार का इंतजार करती और इसकी सभी विधियों से बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ पूजा करती। कहते हैं कि करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक माना गया है। वहीं अगर बात करें इसकी कथा या इसके इतिहास की, तो करवा चौथ की कई सारी प्रथाएं प्रचलित है, लेकिन मान्यता है कि यह परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही। कहा जाता है कि देवताओं और दानवों के युद्ध के दौरान देवों को विजयी बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने देवों की पत्नियों को व्रत रहने का सुझाव दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए सभी देवताओं की पत्नियों ने अपने पतियों के लिए निराहार निर्जल व्रत किया था और नतीजा ये रहा कि युद्ध में सभी देवता विजयी हुए। उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी और आकाश में चंद्रमा निकला हुआ था। मान्यता है कि तभी से करवा चौथ का व्रत शुरू हुआ है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि शिव जी को प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने भी इस व्रत को किया था और महाभारत काल में भी इस व्रत का जिक्र है, जिसमें गंधारी ने धृतराष्ट्र और कुंती ने पांडु के लिए इस व्रत को किया हुआ था। इस व्रत में भगवान शिव, शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना करने का विधान बताया जाता है। करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख प्राप्त होता है। वहीं अगर इसके पूजन और पूजन विधि की बात की जाए, तो करवा चौथ के पूजन में धातु के करवे का पूजन श्रेष्ठ माना गया है। अगर किसी धातु का उपलब्ध नहीं है तो मिट्टी के करवे से भी आप पूजन कर सकते हैं, इसका भी विधान बताया गया है। वहीं व्रत रखने वाली स्त्रियां स्नान और संध्या आदि करके आचमन के बाद अपने पति और बच्चों के लिए व्रत का संकल्प लेती है। आपको बता दें कि ये व्रत निराहार ही नहीं बल्कि निर्जला के रूप में भी अधिक फलप्रद माना जाता है। वहीं पूजा के समय चंद्रमा, शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गौरा की मूर्तियों की विधिवत पूजा करके एक तांबे या मिट्टी के पात्र में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ियां, शीशा, कंघी, रिबन और रुपए रखकर किसी भी सुहागिन स्त्री या अपनी सास के पांव छूकर उन्हें भेंट करनी चाहिए। इसके अलावा करवा चौथ के दिन साय बेला पर पुरोहित से कथा सुने और दान दक्षिणा दे। इसके बाद रात्रि में जब पूर्ण चंद्रोदय हो जाए तब चंद्रमा को छलनी से देखकर अर्घ्य दें। इसके बाद आरती उतारें और अपने पति का दर्शन करके पूजा करें। इससे आपके पति की उम्र लंबी होती है। उसके बाद पानी पीकर अपना व्रत तोड़ दें। तो ये है करवा चौथ के व्रत की कथा, पूजा और नियम, जैसे हर सुहागिन महिलाओं को जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी काफी अच्छी लगी होगी और इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनकर आप समझ गए होंगे कि करवा चौथ का व्रत क्यों मनाया जाता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए आपकी खबर।